गुरु भगवान को नमन है। अगर आप जीवन में काफी गहराई तक उतरना चाहते हैं या बीज की प्रकृति को बदलना चाहते हैं, इसके लिए योग पर उस स्तर की महारत चाहिए जिसे लोग भाग्य कहते हैं। वह सिर्फ सही समय पर सही जगह होने की आपकी क्षमता है। आपकी कई क्षमताएं अब भी अचेतन हैं, तो जिस तरह की परिस्थितियां आप आकर्षित करते हैं उन पर आपका पूरा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन एक चीज ऐसी है जिस पर आपका नियंत्रण है। आपके साथ जो होता है उस पर आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। हो सकता है कि आज आप एक लॉटरी टिकट जीत जाएं, लेकिन फिर भी आप कितनी खुशी से जीवन जीते हैं यह आप खुद तय करते हैं। एक गरीब आदमी 10 लाख डॉलर जीतकर खुश हो सकता है, लेकिन एक अमीर आदमी के पास इससे कहीं ज्यादा पैसे होते हुए भी वह दुखी हो सकता है। तो अकेली किस्मत ही आपकी खुशी तय नहीं करती। देखिए, बोलचाल में कर्म शब्द का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया जाता है कि आपने अगर कुछ बुरा किया तो आपके साथ भी बुरा होगा। यह जीवन को देखने का एक बहुत ही सीमित और एक तरफा तरीका है। नैतिकता के आधार पर अच्छे और बुरे में बांट देने से कर्म का कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध केवल कारण और प्रभाव से है। अगर कोई आदमी आपके पास आकर शिकायत करता है कि उसे दिल की बीमारी है, तो क्या वह इस वजह से है क्योंकि उसने अपने अतीत में कुछ भयानक काम किए हैं या नहीं? इसकी काफी ज्यादा संभावना है कि वह गैर जिम्मेदार तरीके से जिया होगा। उसका खान पान अनुचित था और उसने अपने सिस्टम को खराब कर लिया है। तो यह अपने ही तरीके से एक बुरा कर्म है, क्योंकि उसने अपने सिस्टम की जरूरी देखभाल नहीं की। अज्ञानता भी एक कर्म है। जिस तरह कुछ करना कर्म है, वैसे ही कुछ नहीं करना भी कर्म है। कुछ समय पहले एक साधक मेरे पास आया और मुझे अपने एक प्रिय मित्र के बारे में बताया, जिसके एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। अब यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि आपके कितने हाथ हैं। असली सवाल यह है कि क्या आप इस बात से दुखी हैं? देखिए, कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कैलेंडरों में 4 या ज्यादा हाथों के साथ दिखाया जाता है। अगर आपको 4 हाथ दिए जाएं, तो ये बहुत मुमकिन है कि आप उनसे भी दुखी होंगे। आपको यह नहीं लगेगा कि आप भगवान हैं, आपको लगेगा कि आप अजीब हैं और आप निश्चित रूप से उससे भी दुखी होंगे। देखिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके पास एक उंगली ज्यादा थी और वह अपना हाथ हमेशा जेब में डालकर रहता था। क्यों? वह उंगली दुखती नहीं थी, उसमें कोई तकलीफ नहीं थी, यह बिल्कुल ठीक थी। समस्या बस इतनी थी कि बाकी सभी के पास 10 होती हैं और उसके पास 11 उंगलियां थी। बात बस इतनी है कि वह तुलना करके खुद अपने लिए दुख पैदा कर रहा है। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है। कर्म का मतलब है कि आप अपनी नियति को बदल सकते हैं। इसका मतलब अपनी नियति के अधीन रहना नहीं है। सभी तरह की परिस्थितियों में रहने की यह क्षमता सबसे अद्भुत है। ये लोग गरीब हैं पर दुखी नहीं हैं। दुख और कलेश हमेशा खुद के चुनाव होते हैं। चाहे शारीरिक दर्द को एक खास तरह से संभाला जा सकता है, लेकिन दुख केवल मन से होता है। अगर आप मानसिक पीड़ा सह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुद अपनी पीड़ा के स्रोत हैं। आप अपनी वेदना के निर्माता स्वयं ही हैं। हो सकता है कि आपके भीतर कर्मों में दुख पैदा करने के लिए सारी जरूरी सामग्री मौजूद है। शायद अतीत में अनजाने में आपने इन चीजों को बोया हो। तो आज आप दुख दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसका जवाब आसान है। अपने लिए आज दुख पैदा मत कीजिए। आपका कल भयानक रहा हो और आपने हर कीमती चीज खो दी हो, लेकिन
आज सुबह उठने के बाद आपके पास विकल्प है कि आप अपने लिए दुख पैदा न करें। हाँ, दुख की सामग्री और कारण भी मौजूद हैं, लेकिन वे अपने आप दुख में नहीं बदल सकते। दुख को हर दिन ताजा करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, आपका कर्म आपकी मदद के बिना दुख में नहीं बदल सकता। एक बार जब आप जागरूक हो जाते हैं तो वह आपके दुखों का अंत होता है। तो दुखों का कारण आपके पिछले कर्म नहीं है। आपके दुख का कारण यह है कि आप अतीत के अनुभवों और छाप को वर्तमान में कैसे प्रोसेस कर रहे हो। हो सकता है कि आप बोरी भर बदबूदार कचरा ढो रहे हो। अब आप या तो कचरे को ऊपर मल कर बहुत दुखी हो सकते हैं, या इससे अच्छी खाद तैयार करके एक शानदार बगीचा बना सकते हैं। कर्म बीज है। आप इस बीज से क्या तैयार करने जा रहे हैं, यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। अगर मुझे मिले जुले बीजों का एक पैकेट मिल जाए और मैं उन सभी को अपने बगीचे में फेंक दूं, तो शायद वे सभी अंकुरित हो जाएंगे। आम के कुछ बीज बहुत मीठे फल देंगे, लेकिन कुछ बीज कड़वे भी हो सकते हैं। जंगली घास एक अनचाही खरपतवार हो सकती है। मेरे पास इसे उखाड़ फेंकने का विकल्प है। जो फालतू है उसे मैं निकाल सकता हूँ और बाकी को रख सकता हूँ। हर दिन आपका भोजन इसी तरह उगाया जाता है। खेती के एक बड़े हिस्से से सिर्फ खरपतवार निकलती है। आपके अपने बगीचे में भी उगने वाले पौधे की तुलना में खरपतवार ज्यादा है। अगर आप खरपतवार निकालते रहेंगे तो आपके पास एक बगीचा होगा। यदि आप हार कर बैठ जाएंगे तो आपके पास खरपतवार वाली जमीन का एक टुकड़ा होगा। यही बात आपके जीवन पर भी लागू होती है। आपके पास अपना बीज कर्म है, लेकिन आपके पास अपना खरपतवार निकालने का कर्म भी है। यहीं पर आपके इरादे व इच्छा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप घास फूस निकालने वाला कर्म न करने का फैसला करते हैं तो आपका जीवन जंगली घास की तरह होगा। अगर आप खरपतवार निकालने के सरल कार्य को चुनते हैं तो आपका जीवन अविश्वसनीय रूप से बढ़िया फसल पैदा करेगा। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।